नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है झांसी बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर मध्य रेलवे की झांसी आरपीएफ को बड़ी सफलता हासिल हुई है। झांसी आरपीएफ क्राइम ब्रांच और जीआरपी की संयुक्त टीम ने जबलपुर से दिल्ली जा रही महाकौशल एक्सप्रेस से 1 करोड़ से अधिक रुपए समेत सर्राफा व्यापारी को पकड़ा और ट्रेन से उतारा। इसके बाद थाने लेकर पूछताछ की। ट्रेन महाकौशल एक्सप्रेस जबलपुर से दिल्ली जा रही थी। तभी झांसी आरपीएफ डिटेक्टिव विंग निरीक्षक एसएन पाटीदार को सूचना मिली कि उक्त ट्रेन के कोच क्रमांक S1 में सफर कर रहा एक यात्री बड़ी रकम को लेकर जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए निरीक्षक एसएन पाटीदार ने अपनी टीम और आरपीएफ पोस्ट प्रभारी रविंद्र कुमार कौशिक और जीआरपी के साथ मिलकर ट्रेन आने पर चेक किया, जिसमें एक यात्री को पिट्ठू बैग लिए नजर आया। टीम ने उसे बैग समेत उतारा और झांसी आरपीएफ पोस्ट ले गई, जहां बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 1,05,64,000 रुपए की नकदी रखी थी। उक्त रकम को जब्त कर आरपीएफ ने पूछताछ की। आरपीएफ के अनुसार पकड़े गए यात्री ने अपना नाम विनय कुमार सोनी निवासी शंकर नगर बताया। यात्री सर्राफा व्यापारी है। वह बांदा से ग्वालियर जेवरात खरीदने के लिए बरामद रकम को ले जा रहा था। चूंकि यात्री उक्त रकम के कोई दस्तावेज नहीं दे सका, इसलिए इनकम टैक्स को सूचित किया गया। इनकम टैक्स की टीम ने आकर रकम को अपनी सुपुर्दगी में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं आरपीएफ ने कहा कि इतनी बड़ी रकम इस प्रकार ले जाना नियम के विरुद्ध है। सर, एक यात्री के पास से बड़ी संख्या में नोट बरामद हुए हैं। ये कौन व्यक्ति है, कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा है, कितना कैश बरामद हुआ है? आज हम लोगों को सूचना मिली थी कि महाकौशल ट्रेन 12189 में एक व्यक्ति काफ़ी पैसा लेके जा रहा है। जिस सूचना पर हम लोगों द्वारा गाड़ी चेक किया गया। चेकिंग के दौरान एक यात्री मिला S1 कोच में, जिसके पास लगभग 1,05,64,000 रुपये कैश मिला, जिसे हम ला के पूछा। उसके पास कोई भी कागजात नहीं थे। उसके लाने के बाद इनकम टैक्स को बुलाया गया और उनके हैंड ओवर कर दिया गया। यात्री ने बताया कि कैश किस पर्पज से ले जा रहे थे, कुछ जानकारी? जांच का विषय है, उसकी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। झांसी में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष उमेश गुप्ता के नेतृत्व में महामंत्री पुनीत अग्रवाल व महामंत्री नितिन सरावगी के संचालन में विधायक रवि शर्मा व जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीएसटी, जो केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाकर 12% कर दिया गया है, उसको पूर्व में ली जा रही 5% ही जीएसटी ली जाए। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश के आह्वान पर झांसी थोक वस्त्र व्यापार मंडल ने संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया। मैं उमेश गुप्ता हूँ। आज आप लोग काय के लिए आए? जिलाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का। आज आप लोग काय के लिए ज्ञापन देने आए? आज हम लोग जो कपड़े पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था, जबकि देश आज़ाद हुआ था उस समय ये बात कही गई थी कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये सभी लोगों को, हमारे भारत के नागरिकों को इस पर किसी तरह का कर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आज क्या मजबूरी है सरकार की, जो हम लोगों से इस तरह से कर वसूल कर रही है। तो आप लोगों ने ज्ञापन किसको दिया? हम लोगों ने अभी महानगर विधायक श्री रवि शर्मा को दिया और अब इस समय जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल पूरे प्रदेश के अंदर जिलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया गया है। मेरा नाम पुनीत अग्रवाल है। मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का जिला महामंत्री हूँ। आज आप लोग काय के लिए ज्ञापन दे रहे हैं? आज हम लोग यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि जीएसटी को जो 0% था आज से 4 साल पहले, वो 4 साल पहले 5% कर दिया गया। अब वो जीएसटी का प्रस्तावित हो गया है कि वो 5% से 12% करने का विचार कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में कपड़ा व्यापार उधार पर चलता है, जिसमें 6 महीने और साल भर में उधारी का पेमेंट आता है। जीएसटी एडवांस पेमेंट होगा, तो जो व्यापार है, व्यापारी की पूंजी खत्म होगी और इससे महंगाई भी बढ़ेगी। दूसरी बात जो है कि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, टैक्स का रेट कम होना चाहिए। आप अगर टैक्स का रेट बढ़ाएंगे तो उसमें कर की चोरी बढ़ेगी। इस बात से आप कभी भी इस बात को नकार नहीं सकते। इसलिए हमारी सरकार से निवेदन है कि पुनः उसको यथावत छोड़ दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। झांसी में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में लाइट चौराहे से कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा कर महानगर में जूझ रहे सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं एवं एजेंटों की समस्या को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम से दिया गया।
जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि तत्काल प्रभाव से सहारा के अधिकारियों को बुलाकर समस्या को समझा जाएगा और जनहित में निर्णय निकाला जाएगा। इंडिया ने लोगों को लूटने का काम किया है और आज भी लगातार सहारा के जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं वो लगातार पैसे लोगों से ले रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के एजेंट हैं जिन्हों की विश्वास पे जनता ने पैसा जमा किया था वो पेमेंट जनता के नहीं हो रहे हैं, तो लोग हमारे जो एजेंट भाई हैं उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, लेकिन सहारा के लोगों के ऊपर कोई सर्दी गर्मी नहीं हो रही है। आपको मालूम है कि आम आदमी किस तरह से एक एक पैसा संचय करता है उस परिस्थिति के लिए कि अपने लड़के की पढ़ाई में उसका उपयोग करेगा या अपने वृद्ध माता पिता की बीमारी में उसका उपयोग करेगा या अपनी बिटिया की शादी में उसका उपयोग करेगा। वो पैसा आज लोगों का सहारा वालों के पास जमा है, लेकिन उनको जब पैसे की मैच्योरिटी पर वो जाता है तो उस पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है। यहाँ सहारा की ज़मीन पड़ी है 150 एकड़, जिसका सौदा भी हम लोगों के संज्ञान में आया है कि वो हो रहा है। हमने यहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय से सहारा परिवार के सभी लोगों को ले जाकर उनसे अपील की है कि जो ज़मीन बिक रही है उस पर तत्काल प्रभाव से उसको रोका जाए और जो लोगों का पेमेंट इस सहारा में फंसा है वो पेमेंट सुनिश्चित करके उनको दिलाया जाए। ठीक है, क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि हम लोग लगभग 25 से 30 वर्ष से काम कर रहे हैं और लगभग 8 वर्ष से कंपनी हम लोगों को गुमराह कर रही है कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा, कोर्ट में केस चल रहा है और हम कोई भी ज़मीन का सौदा नहीं कर सकते। जो भी हम ज़मीन का सौदा करते हैं वो कोर्ट में चला जाता है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ज़मीन झांसी की बिक रही है, सौदा हो गया है, तो वो क्यों कर रहे हैं? तो माननीय प्रशासन, माननीय हमारे सहारा के अधिकारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम पूरे हिंदुस्तान का मैटर है उसको सॉल्व करें और हम लोगों की समस्या का निराकरण करें। हम लोग कहाँ से दोषी हैं? जो गरीब जनता का पैसा है, जो किसी ना किसी रूप में अपने लिए जमा कर रही है, कोई बीमारी के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज भी भुगतान ले रहे हैं वो, लेकिन भुगतान किसी प्रकार का दे नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो माननीय डीएम साहब से हम लोग यही आग्रह निवेदन लेके आए थे, कृपया इस चीज़ों को संज्ञान में लो, क्योंकि झांसी की जनता लाखों की संख्या में है जो जमा करता है और कार्य करता है। अगर लगभग सारे सड़क पे आ गए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी और किसी ना किसी अनहोनी की भी घटना हो सकती है। तो माननीय डीएम साहब से भी हम लोग निवेदन करके आए हैं। झांसी का पैसा लगभग 700 करोड़ से 800 करोड़ रुपया फंसा है। जो ज़मीन का सौदा है अगर वो रुकवा दें तो झांसी की जनता का भुगतान हो सकता है। ठीक है। तो आपके माध्यम से भी हम लोग यही कहेंगे कि ऐसा प्रचार करें जिससे हम लोग झांसी की जनता का जो समस्या है उसका। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। झांसी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।